सोच के देखो, एक 14 साल का लड़का जिसे एक दिन अचानक से पीरियड्स आने लगते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली हॉरर तो तब शुरू होता है जब दुनिया उसके साथ वही करती है जिसे वो कभी भूल नहीं पाता। वांग नाम का एक 14 साल का लड़का अपने बेड पर लेटे अपने आप में बिजी था। तभी उसकी मॉम आती है और कहती है, जल्दी नीचे आओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। वांग नीचे आता है लेकिन उसके पेट में दर्द हो रहा होता है। मॉम उसे मेडिसिन देती है और वो स्कूल निकल पड़ता है। क्लास में बैठते ही उसे जोर की टॉयलेट आती है। बाथरूम जाकर जब वो यूरिन करता है तो देखकर शॉक हो जाता है, उसकी यूरिन में खून है। तभी कुछ क्लासमेट अंदर आते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। क्या हुआ वांग, तुम्हें तो पीरियड्स हो गए। ये सुनकर वो और ज्यादा घबरा जाता है। घर जाकर वो इंटरनेट पर सर्च करता है और उसे लगता है कि उसे ब्लैडर कैंसर हो गया है। वो डर जाता है लेकिन पेरेंट्स को कुछ नहीं बताता। डिनर के दौरान फिर से उसे बाथरूम जाना पड़ता है और इस बार उसकी मोम सब कुछ देख लेती है। दोनों पेरेंट्स उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर्स चेक करके कहती है, टेंशन मत लो, बस इन्फेक्शन है। अगली सुबह स्कूल में फिर सब उसका मजाक उड़ाते हैं। थोड़ा उदास होकर घर लौटकर वो एक अडल्ट मैगजीन खरीदता है और रात को उसे देखकर अपने आप को रिलैक्स करता है। लेकिन एक महीने बाद फिर पेट में दर्द होता है और पीटी क्लास में बेहोश हो जाता है। हॉस्पिटल में जब उसका चेकअप होता है, डॉक्टर्स कहते हैं इसे तो पीरियड्स हो रहे हैं। टीचर शॉक हो जाता है, ये लड़का है, कैसे पॉसिबल है। डॉक्टर फिर उसके पेरेंट्स को बुलाता है और बताता है कि वांग को कैंसर नहीं बल्कि एक रेयर कंडीशन है। वो इंटरसेक्स है, मतलब उसकी बॉडी में मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स हैं। डॉक्टर समझाता है, आपके बेटे के बॉडी के अंदर यूट्रस और ओवरीज दोनों हैं और वेजिना पेनिस से कनेक्टेड है। पेरेंट्स शॉक हो जाते हैं। डॉक्टर कहता है, अब हम क्रोमोसोम टेस्ट करेंगे और रिजल्ट के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि उसे मेल बनाना है या फीमेल। अगले दिन रिपोर्ट आती है, वांग की बॉडी में डबल एक्स क्रोमोस ज्यादा है, मतलब वो जेनेटिकली फीमेल है। डॉक्टर डिसाइड करता है कि सर्जरी करके उसके मेल्स ऑर्गन्स हटा दिए जाएंगे। वांग को कुछ पता नहीं होता, लेकिन ऑपरेशन के बाद जब उसे समझ आता है वो टूट जाता है। सर्जरी के बाद उसका नाम बदल दिया जाता है, अब वो जिया है। पेरेंट्स नए शहर चले जाते हैं ताकि कोई उसे पहचान न सके। जिया एक नए स्कूल में एडमिशन लेती है, लेकिन दिल में अब भी वो लड़का ही होती है। उसकी मॉम उसे ब्रा पहनाना सिखाती है, लेकिन उसे सब अजीब लगता है। स्कूल में जिया की मुलाकात एक लड़की तियान से होती है जो उसकी दोस्त बन जाती है। एक दिन तियान देख लेती है कि जिया को ब्लीडिंग हो रही है तो वो उसे सेंट्री पैड देती है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक इमोशनल बैंड हो जाता है। लेकिन एक दिन एक लड़का चॉई जिया को लेटर देता है। सब गर्ल्स जेलस हो जाती, लेकिन जिया अंडरस्टैंड होती है। उसके मन में कंफ्यूजन बढ़ जाता है, वो लड़की है या लड़का। जिया एक दिन तियान को बताती है अपने सच, मैं पहले लड़का थी, मुझे सर्जरी करके लड़की बना दिया गया। तियान उसे गले लगाती है और कहती है, तुम हमेशा मेरी बेस्ट फ्रेंड रहोगी। लेकिन ये सीक्रेट ज्यादा देर तक छुपता नहीं। तियान अपनी दोस्त सुंग को सब बता देती है और अगले दिन स्कूल में सबको पता चल जाता है। सब उसे लेडी बॉय कहकर चिढ़ाने लगते हैं। जिया बाथरूम में जाकर रो पड़ती है। कुछ लड़कियां उसे जबरदस्ती बेइज्जत करने लगती हैं, लेकिन तियान उसे बचा लेती है। जिया इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजरती है, घर जाके अपने रूम में बंद हो जाती है। डॉक्टर ली, जिन्होंने उसकी सर्जरी की थी, अब एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं। उन्होंने जिया के केस पे रिसर्च करके फेम कमा लिया। जिया को पता चलता है कि उसकी मॉम उसे डिप्रेशन मेडिसिन के नाम पर एस्ट्रोजन दे रही है ताकि वो पूरी तरह से लड़की बन जाए। जिया शॉक हो जाती है। उसके अपने पेरेंट्स और डॉक्टर ने मिलकर उसे एक्सपेरिमेंट बना दिया। एक दिन जिया अपनी मॉम से कहती है, आपने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। आपने कभी नहीं पूछा कि मैं क्या बनना चाहती थी। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों होता है। अगले दिन वो अकेली डॉक्टर ली के घर जाती है और पूछती है, आपने मुझे एस्ट्रोजन क्यों दिया। डॉक्टर्स कहते हैं, मैं तुम्हें एक परफेक्ट लड़की बनाना चाहता था। जिया कहती है, आपने मुझे इंसान नहीं एक एक्सपेरिमेंट बना दिया। डॉक्टर्स कहते हैं, ये सोसाइटी सिर्फ दो चीज समझती है, मेल या फीमेल। मैंने तुम्हें नॉर्मल बना दिया। जिया रो कर कहती है, आपने मेरी जिंदगी छीन ली, और वहाँ से चली जाती है। अंत में अपनी माँ को फूलों का बकेट देती है, खुद को सुंदर बनाती है, ड्रेस पहनती है, डांस करती है, जैसे अपनी पुरानी पहचान को अलविदा कर रही हो। कहानी यही खत्म होती है, पर सवाल ये है, क्या जिया ने अपनी पहचान को एक्सेप्ट कर लिया या उसने खुद को हमेशा के लिए खो दिया।